देवेंद्र जी, आप महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर भी हैं और उसी से जुड़े हुए मेरे कुछ सवाल हैं। नागपुर के पास में ही कुछ फासले पर गढ़चिरौली है और करीब 4 दशकों तक महाराष्ट्र का ये इलाका नक्सल से प्रभावित रहा है। हाल के वक्त में हमने देखा कि बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने और नक्सलवाद के बड़े नामों ने आत्मसमर्पण किया, कई एनकाउंटर्स में भी मारे गए। लेकिन ये बताइए कि नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील कब ठुकेगी? महाराष्ट्र नक्सल फ्री कब हो जाएगा? देखिए, मैं ऐसा कह सकता हूं कि आज महाराष्ट्र नक्सल फ्री हो गया है। इसका कारण क्या है कि अभी महाराष्ट्र में नॉन नक्सल कोई बचे नहीं है। या तो वो एलिमिनेट हुए हैं या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अभी कुल मिलाकर 10 लोग, एक कंपनी 10 करके थी, इसमें बहुत ही लोअर कैडर के 10 लोग ये अभी बचे हैं, लेकिन वो सारे छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, वो महाराष्ट्र आते नहीं है। और मुझे लगता है, जो मेरा अपना आकलन है, कि वो भी अभी आत्मसमर्पण कर देंगे। तो आज तो देर इज नो एक्टिविटी एट ऑल अब महाराष्ट्र। लेकिन इसको मैं आज नक्सलवाद से फ्री इसलिए नहीं कहता कि 3 साल तक, जब तक हम इस परिस्थिति को बरकरार नहीं रखते, नेक्स्ट 3 इयर्स अगर हम इसी स्थिति को बरकरार रखेंगे, तो 3 साल बाद मैं कहूँगा कि अब नक्सलवाद पूरे तरीके से समाप्त हो गया है। और हम लोगों ने एक नया मॉडल गढ़चिरौली में तैयार करके दिखाया कि नक्सलवाद को कम करने के लिए हमने केवल बंदूक का उपयोग नहीं किया। ये जो सारे सरेंडर्स हुए, इसके पीछे लोगों ने नक्सलवादियों को या माओवादियों को सपोर्ट बंद कर दिया। और उसका कारण क्या है? व्यवस्थाओं पर उनका विश्वास हमने वापस बैठाया। आज गढ़चिरौली में हम लोगों ने माइनिंग शुरू की, गढ़चिरौली में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट लाई। आप देख सकते हैं कि गढ़चिरौली में अभी जैसे लॉयड कंपनी है, 15 से 18 हज़ार लोगों को उन्होंने वहाँ पर नौकरी दिया। अभी मैं वहाँ गया था और हमारी कुछ बच्चियाँ थी, उनसे मैं बात कर रहा था, आदिवासी समाज की बच्चियाँ थी। उसमें से एक बच्चे ने बताया कि कंपनी आई, मैं झाड़ू पोछे के लिए लगी थी और मुझे 12,000 रुपया पगार मिलता था। उसके बाद मुझे इन लोगों ने सिखाया और मैंने ट्रैक्टर चलाना सीखा, 25,000 रुपया पगार हुआ। उसके बाद मैं ट्रक चलाना भी सीखी हूँ वहाँ पर, और मेरे को 54,000 रुपया पगार मिलता है। अब गढ़चिरौली जैसी जगह एक आदिवासी लड़की 54,000 रुपया अगर उसको महीने का पगार मिलेगा, तो उसकी ज़िंदगी बदली है। तो ऐसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी वहाँ बदली, लोगों ने परिवर्तन देखा। आपकी जानकारी के लिए, अगर आप 2 व्हीलर का सेल देखेंगे तो गढ़चिरौली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 2 व्हीलर के सेल में। तो कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान में आया कि माओवाद कम हो रहा है। और आज करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गढ़चिरौली में हो रहा है। देश की नेक्स्ट स्टील सिटी ये गढ़चिरौली बन रहा है। अब आने वाले दिनों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको ग्रीन स्टील हब बनाना चाहते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, चूंकि जिस समय समृद्धि महामार्ग मैंने बनाया, उस समय हमने गैस पाइपलाइन डाली हुई है, तो वो गैस हम लोग लाना चाहते हैं गढ़चिरौली तक। और हम लोग गैस बेस्ड इंडस्ट्री, ग्रीन स्टील हम बनाना चाहते हैं। और गढ़चिरौली में ऐसी क्षमता है, हमने उसका कैलकुलेशन किया है कि एक बार हमारा फ्यूल का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया, तो हम चाइना से भी कम कीमत में गढ़चिरौली में ग्रीन स्टील बना सकते हैं। तो ये एक परिवर्तन हुआ, ये लोगों ने देखा, इसलिए लोगों ने माओवादियों को मदद करना बंद कर दिया और उसके कारण नई भर्ती नहीं हुई। माओवादियों की जो भर्ती होती थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई, और जो पुराने लोग थे उनके ध्यान में आ गया कि इसके बाद हम कर नहीं सकते, और इसलिए सबने आत्मसमर्पण कर दिया। तो हम ये मान सकते हैं कि महाराष्ट्र नक्सलवाद से मुक्त हो गया, लेकिन औपचारिक ऐलान के लिए और 3 साल तक वेट एंड वॉच करना देखिए, होगा आज हमें। भी ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज सेफ टू वेट, क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ लोग रिग्रुपिंग का प्रयास कर नहीं पाएंगे। अभी देखिए, एक समय ऐसा था कि करीब करीब ये समझ लीजिए 3 से 4 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सारा ये नक्सलवादियों का डोमिनेंस था। उसको लिबरेटेड एरिया कहते थे, लिबरेटेड एरिया। अभी वो मात्र 600 स्क्वायर मीटर पे आया है, मात्र 600, और वो भी
3 आउटपोस्ट हम और खोलेंगे और कंप्लीट लिबरेटेड एरिया समाप्त हो जाएगा। 100% हमारा डोमिनेंस वहां पर हो जाएगा। अभी भी वहां नक्सल नहीं है, लेकिन हमारा भी डोमिनेंस नहीं है, क्योंकि हमारा सारा जंगल का इलाका होने से वहां पर हमारा कोई आउटपोस्ट नहीं है। 3 आउटपोस्ट खोलेंगे, उसके बाद 100% पुलिस का डोमिनेंस होगा। देयर विल बी नॉट अ सिंगल इंच ऑफ लिबरेटेड एरिया।